नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं जेडब्ल्यू न्यूज। जेडब्ल्यू न्यूज के इस झारखंड चौपाल की श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड वीकली डॉट कॉम के संपादक श्री नारायण विश्वकर्मा जी। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे एक बेहद सीरियस मामले में। मामला ये है कि 2 दिन पहले झारखंड बीजेपी हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई हार की समीक्षा पर। और सबसे मजेदार बात ये रही कि इस हार की समीक्षा की बैठक में दो वरिष्ठ नेता नदारद रहे, चंपई सोरेन साहब और सीता सोरेन जी। तो हम जानना चाहेंगे नारायण सर से आपसे कि ये क्या वजह थी कि ये दोनों नेता इस मीटिंग से नाराज रहे। नारायण सर, क्या आपका क्या राय है इसमें? व्यूअर्स को जोहार। झारखंड वीकली डॉट कॉम सभी श्रोताओं के लिए एक खास बात, हम लोग चैनल चला रहे हैं जिसको हम लोग चौपाल नाम से इसको हम लोग चला रहे हैं। आपका साथ मिले, आपको साथ मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ तक सवाल आपने पूछा, ये बड़ा वाजिब सवाल है और ये सत्ता के गलियारों में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन हार की समीक्षा बैठक में क्यों नहीं आए। हालांकि उधर से भी ऐसा कोई सवालिया निशान नहीं दागा गया कि वो लोग नहीं आए तो क्यों नहीं आए। कई मीडिया के साथियों ने भी ये सवाल नहीं उठाया, लेकिन यह बात हुई कि आखिर वो लोग क्यों नहीं आए। देखिए, मैंने करीब 4-5 दिन पहले मैंने कहा भी था, से पहले शपथ ग्रहण समारोह में पहले कहा था कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन की जल्द वापसी होगी। इसके बाद सोशल मीडिया में तमाम में जब बातें उठी थी, मैंने उस बात को पकड़ा था। इसमें सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय प्रवक्ता है जनरल, उन्होंने कहा था, मीडिया की ओर से एक सवाल था कि क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन आना चाहेंगे, तो बोले अगर आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, आवेदन करेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। नेगेटिव बात नहीं होती। नारायण सर, एक उसी सवाल था आपसे। अगर ये दोनों सीता सोरेन और चंपई सोरेन जेएमएम में वापस आते हैं, इनका किरदार क्या, रोल क्या होगा, क्या आगे का भविष्य क्या होगा इनका? भी सवाल है और ये सवाल कई लोगों का है। देखिए, चंपई सोरेन जब चुनाव में हार जीत का जो फैसला उनके पक्ष में आया, उनके बेटे की हार हुई और उनके एक साथी थे सोनाराम बोदरा जो खरसावां से उनको टिकट दिलवाने में उनकी काफी, उनकी हार के बाद चंपई पहले से ही हाशिए पे चले गए थे भाजपा में। और इसके बाद जब ये घटनाक्रम हुआ तो इससे और उनकी पोजीशन डाउन हुई बीजेपी में। और उनका रोल क्या होगा, ये कयास अब सत्ता गलियारे में लगने लगे हैं कि अगर आएंगे तो वो क्यों आएंगे और आने की वजह क्या हो सकती है। तो सोच समझ कर ही वो वापस गए। तो जो सूत्र हमें बताया, सूत्रों ने हमें बताया है, उनमें कहा कि चंपई जोन का दरवाजा खुला हुआ है। जेएनयू इस पर काफी गंभीरता से एक रणनीति बना रही है। वह रणनीति यह हो सकती है कि चूंकि उनके बेटे चुनाव हार गए हैं, अगर वो आते हैं तो उनकी कोई शर्त होगी, बगैर बिल्कुल, कोई शर्त के तो वो नहीं आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे, लेकिन वो यह मान के चल रहे हैं कि बीजेपी में उनका भविष्य शून्य नजर आ रहा है। क्योंकि जब अमित शाह आए थे तो स्टेज पर भरी मंच में उन्होंने कहा, "ए चंपई कहाँ हो", मैंने इस तरह का अल्फाज था। इसकी भी कुछ अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। तो इसमें मूल तो ये कहा जा रहा है, चंपई अगर आएंगे तो कैसे आएंगे और क्यों आएंगे, और आएंगे तो इसका आने की क्या क्या सूरत होगी। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने बेटे के लिए उनको जगह बनानी है, जो भाजपा में संभव नहीं दिखता है। और अगर मान लीजिए संभव है तो इसके लिए भी आपको 5 साल इंतजार करना होगा। को ऐसा कोई ओहदे पर नहीं है कि उनको कोई संगठन में ही लिया जाए या कुछ भाजपा का जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, ऐसा कुछ भी सूरत नजर नहीं आएगी। तो एक रणनीति बनी है कि जेएमएम में उनको अगर लाना है, ताकि उनको कुछ ओहदा देना होगा चंपेश्वर को। तो एक बात तो चली थी कि उन्हें लाकर मंत्री बना दिया जाए और सरायकेला से फिर से चुनाव लड़े, क्योंकि भाजपा से उनकी विधायकी चली जाएगी। तो विधायकी को वो इस्तीफा देकर सरायकेला से फिर से चुनाव लड़ेंगे जेएमएम के सीट पर, जेएमएम के बैनर, तो उनको मंत्री बना लिया। फिर है कि फिर बाबुल सोरेन का क्या होगा। एक दूसरी सूरत निकाली जा रही है कि चंपई सोरेन को हम लोग राज्यसभा भेज दें, क्योंकि अब जो राज्यसभा में 2 सीट जो खाली होगी, अभी तो एक जल्दी खाली होगी, तो उन सीटों पर अब एनडीए की ओर से कोई भी प्रत्याशी, कोई उम्मीदवार अब राज्यसभा के लिए नहीं बन सकता। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि राज्यसभा में जाने के लिए 27
विधायकों का समर्थन चाहिए, बिल्कुल। जबकि भाजपा के 21 और 3 जदयू, आसू और एक लोजपा, ये तीन मिलकर 24 होते हैं, जबकि बहुमत के लिए 27 चाहिए। तो 27 तो इनके पास अब है नहीं। फाइन। इसलिए अब महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन की ओर से ही अब प्रत्याशी दोनों जाएंगे 5 साल के अंदर, जो 2 सीट खाली होगी। तो जेएमएम की ओर से राज्यसभा चंपई सोरेन को भेजा जा सकता है, और सरायकेला में बाबूलाल सोरेन को उपचुनाव कराकर वहां से चुनाव जिताया करवाया जाए। जा सकता है, और जेएमएम से इनको लड़वाकर इनकी वापसी हो सकती है। यह बात पहले भी थी कि अगर हमको बेटे को भी टिकट चाहिए तो जेएमएम की ओर से शायद किसी ने इनकार कर दिया था कि यह संभव नहीं है। तो एक सूरत तो ये निकलती है इनके बारे में, चपई सोन के बारे में। अगर इस पर राजी होते हैं तो जेएमएम उनका स्वागत कर सकता है, चंपई सोरेन का, क्योंकि राज्यसभा मेंबर वो अगर बन जाते हैं तो उनके बेटे के लिए वहाँ बाई इलेक्शन सरायकेला में संभव है। तो अगर ऐसा हो तो उनकी सीट एक और बढ़ जाएगी। आज उनके पास 34 से तक 35 हो जाएंगे वो, बिल्कुल। उनकी सीट बढ़ेगी। दूसरा यह फॉर्मूला है जेएमएम की ओर से कि अगर ऐसा हुआ, एनडीए को हम और डैमेज करेंगे। मैंने जो कोल्हान का सपना देखा गया था एनडीए की ओर से इंडियन। कि अगर हम एनडीए में, हाँ, आ जाए, चंपई सोरेन आएंगे, तो ये तो भरोसा कायम रहा नहीं, क्योंकि ये भाजपा की ओर से उम्मीद थी कि अगर हम कोल्हान में चंपई को लेंगे तो उनका 6-7 सीट हमको जिताकर वो दे देंगे। ये तो हुआ नहीं। बिल्कुल। 3 सीट वहां मिली, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी। तो पूर्वी में पूर्णिमा दास है, तो रघुवर दास की मेहरबानी थी। अगर शरीरा वहां से मिली है पूर्वी पश्चिमी, जमशेदपुर पश्चिमी से, तो उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि थी। बिल्कुल। बिल्कुल। इनमें चंपई सोरेन का कोई रोल नहीं था। उनका रोल अगर होता है तो बाबूलाल सोरेन को जितवा लेते वो घाटशिला से, और सोनाराम बोरा जो खरसावां से जो उन्होंने सीट मांगी थी और जो सीट मिल गई है, और जिसमें कि मीरा मुंडा को रिप्लेस किया गया था पोटका, हम्म। और जहाँ उनकी हार हुई, इधर सोनाराम बोदरा भी हार गए। तो चंपई सोरेन की अब वो स्थिति बीजेपी में क्रमशः अब वो नीचे की ओर जा रहा है। इसीलिए चंपई सोरेन के पास विकल्प यही है कि हम अपने घर वापस लौट आए। ये जहाँ तो तक बात है अब ये तो सीता ये तो सोरेन, बात हुई चंपई सोरेन साहब की। अब सीता जी, सोरेन जी का वापसी होगा, और क्या रोल होगा सीता सोरेन जी का जेएमएम में? देखिए सीता सोरेन लोकसभा चुनाव भी हार गई सही। दुमका से, लेकिन उनको काफी धूम धड़ाके से उनकी एंट्री कराई गई थी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी में, और दुमका से वो मात खा गई। टिकारी पाड़ा के जो विधायक थे नलिन सोरेन, उनको टिकट दिया जेएमएम ने, और दुमका से वो उनकी विजयश्री मिल गई नलिन सोरेन को। उसके बाद सीता सोरेन को लगा कि जामा से उन्हें टिकट मिलेगा बीजेपी की ओर से, लेकिन कई मीडिया जगत में अचंभित रह गए लोग कि जब वो जामा से जीत रही थी 3 बार, उन्हें जामताड़ा क्यों भेजा गया। क्यों भेजा गया यहाँ? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। जामताड़ा जनरल सीट, क्योंकि जामा में कोई दिक्कत तो उनको थी नहीं, उनको आपने रिप्लेस क्यों किया जामताड़ा। इस सवाल पर बीजेपी की ओर से बहुत सटीक जवाब नहीं आया कि आखिर जामताड़ा क्यों भेजा गया, क्या उन्हें हरवाने के लिए भेजा गया। ये ठीक है कि वहाँ इरफान अंसारी ने कुछ निगेटिव बातें कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, महिलाओं का सम्मान उन्हें करना चाहिए। तो इस पर काफी विरोध बीजेपी को हुआ। लगा, काफी विरोध हुआ उनका। हाँ, इधर बीजेपी में क्या नरेशन हुआ, चला हम्म। गया कि अब तो वहां से सीट हमारी निकल रही, लेकिन भारी बहुमत से इरफान अंसारी वहां जीत जीत गए। गए, जीत गए। तो सीता सेन भाजपा के लिए किस काम की रही,
ये मेरा आपका सवाल आपस में हो सकता है कि अब वो किस काम की रही। अब उनके सामने उनकी बेटियों का भविष्य है। क्योंकि राजनीति ही करना है, राजनीतिक परिवार को राजनीति में ही कूदना है, और यहीं से रोजी रोटी चलेगी, या उनको अपना जो ठसक है, जो अपना रुतबा है, वो कायम रहेगा राजनीति करके ही। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा सीता सोरेन से मीडिया वालों ने पूछा था कि आपकी बेटी को टिकट क्यों नहीं मिला, अगर आपको जामताड़ा भेज दिया हाँ जाए हाँ जामा से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीता भाव से कहा, इस बारे में हम क्या बोले, क्योंकि जब चंपई सोरेन के बेटे को पाउलो सोरेन को टिकट मिल मिल सकता है सकती है, सही सही। सिरा से, बगैर किसी कोई जनाधार के, तो फिर तो फिर उनको क्यों नहीं मिल सकते हैं, उन्हें सीट क्यों नहीं दी गई। ये उनका सवाल था जो खुलकर नहीं बोले। खैर मैं इसमें क्या बोलूं, मुझे कुछ पार्टी नहीं कहना। पार्टी डिसाइड किया। लेकिन हाँ, लेकिन उनके मन में 30 तो थे। तो वहां भी ना, वहां भी बेटियों बेटियों का भविष्य जो है सो अंधकार दिखा। अब चूंकि 5 साल सीता होंगे, या तो घर बैठे, क्योंकि सक्रिय राजनीति में बीजेपी में रहकर उनकी राजनीति बहुत आगे बढ़ेगी, इसकी संभावना बहुत ही कम है। कम है। लेकिन उन्हें उन्हें अपने बेटे का भविष्य देखना है, तो जाहिर है कि उन्हें वापस घर वापसी करनी होगी। जब तक शिबू सोरेन जीवित है, इस बीच अगर सीता सोरेन घर वापसी करती है, तो मेरा अपना अनुमान है कि उन्हें फिर से वापस वो इज्जत मिलेगी। और वह घर की बड़ी पोती है सोरेन परिवार की, बालिग है, हाँ तो उनको अधिकार है। तो वो अगर घर वापसी करती है, तो कम से कम ये होगा कि वो जेएनएम की नेता कहलाएंगी, उनकी बेटियां भी कहलाएंगी। अगर वो नहीं आती हैं, तो इससे जेएनएम की सेहत तो कोई असर नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ने वाला। वो आए या ना आए, ये उनकी मर्जी। लेकिन ये सवाल तो आप करेंगे ना, फिर वो कहाँ जाएंगे, हम्म। क्या करेंगी 5 साल, ये सवाल तो उठेगा ना। इसलिए अगर वो घर वापसी करती है, और ये जेएमएम भी चाहता है कि जितने पुराने लोग हैं, जो भी अगर चले गए हैं, तो वो आएंगे, तो उनका स्वागत है। इसीलिए देर सवेर सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है, यह जेएमएम के अंदर खाने में चर्चा चल रही है। एक बार मैं और बताऊं, लोविन हेम्ब्रम लोमिन हेम्ब्रम में बहुत उछाल मारे, और वो निर्दलीय ही लड़ गए थे राजमहल से, चुनाव हम्म। लोकसभा का, हम्म। और उनकी बुरी हार हुई। फिर वो बीजेपी में चले गए, और उन्होंने बोरियों से टिकट लिया, उनकी भी हार हो गई। बहुत बात चली कि अगर आपको हेमंत सोरेन से राजनीतिक अदावत है, तो आप बजट से लड़ लीजिए हेमंत के खिलाफ, अब बेटे को बोरियों से लड़वा दीजिए। यह भी चर्चा का आई, लेकिन वो संभव नहीं हुआ, और उन्होंने सीट गंवा दी। अब अगर जो बची खुची जिंदगी है, जो राजनीतिक जिंदगी जो बची खुची है, इसको लेकर उनका बीजेपी में कोई भविष्य नहीं है। तो अगर अगर राजनीतिक करियर को आगे खेलना है, तो उनको भी देर सवेर ये जेएमए में लौटना वापस करना होगा। पड़ेगा। और नहीं लौटते हैं, तो इसे फिर मैं कह रहा हूँ, इसे जेएमए में कोई जेएमए की सेहत को असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जेएमए में ये जरूर चाहता है, उनके जो रणनीतिकार है वो चाहते हैं कि हम बीजेपी को और भी डैमेज कर सकते हैं, अगर लोबिन हेम्ब्रम भी मेरे पाले में आ वापस जाए वापस। लौट जाए। देखिए कोल्हान में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। वो रहे न रहे बीजेपी में, इसे बीजेपी की सेहत को असर नहीं पड़ रहा। लेकिन खुद का जो उनका राजनीतिक कैरियर है, वह काफी बुरी तरह से प्रभावित है। अगर वो बीजेपी में ही रहते हैं, तो बीजेपी उन्हें जो ओहदा देने जा रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक बात और है
जेएमएम में जेएमएम में एक सूत्र बताया जा रहा है। जेएमएम की ओर से एक एक रणनीति बनाई गई है, जो ममता बनर्जी जब बीजेपी से कई लोग हार गए थे बीजेपी में जाने के बाद, विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में, तो खुद पहल करके ममता बनर्जी ने लोगों को वापस आने के लिए आग्रह किया। इसमें से 90% लोग वापस आए और उन्हें पार्टी में सम्मान मिला। हेमंत सोरेन भी संभवतः तो उसी लीग पर चल रहे हैं, क्योंकि उनको भाजपा को डैमेज करना है और डैमेज करना है। तो उनका कोल्हान और उनका संथाल परगना, वह चाहते हैं कि वो मेरे पास ही रहे, मेरा ही वहां पे रुतबा कायम रहे। लोबिन हेम्ब्रम को आते हैं संथाल से, एक बड़े नेता है नो डाउट, हम्म। लेकिन बड़े नेता वो तब थे जब वो जेएमएम में थे। चंपई सोरेन भी बड़े नेता तब तक थे, वो जब तक टाइगर तब तक कहलाए जब तक वो जेएमएम में थे। एमएम में थे। अभी जेएमएम में कोल्हान में बड़ा नेता दीपक बिरुआ जी, जो हो समाज से आते हैं, और इस बार उन्होंने ही लीड किया है चाईबासा में, पश्चिम सिंहभूम में, और उनका असर रहा है। तो अगर अगर चंपई सोरेन आ जाते हैं तो चंपई सोरेन के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा, और अगर नहीं आते हैं या उनके लिए घाटे का सौदा हो हो सकता सकता है। है। अशोक जी। ठीक। चलिए नारायण सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की हमारे साथ, और देखते हैं क्या होता है चंपई सोरेन और सीता सोरेन जी का। और दर्शकों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और झारखंड की खबरों से जुड़े रहें। और झारखंड की ताज़ा तरीन जो खबर है हम आपको शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ ये आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नारायण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।